हेलो दोस्तों, फाइनली देश को पहला एनएमएससी मिल चुके हैं। 26/11 हमले के बाद से ही इस पोस्ट की बहुत ज़्यादा मांग उठ रही थी। आइए जानते हैं हम लोग डिटेल से। बहुत से आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं इनके रिगार्डिंग कि देश को पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेटर फॉर नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी अपॉइंटेड इनकी अपॉइंटेड कर चुके हैं, जो टू रिपोर्ट टू द एनएसए, जो कि एनएसए को रिपोर्ट करेंगे। आगे की जो आर्टिकल्स है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इंडिया गेट द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। वहीं और भी जो आर्टिकल्स छपे हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि इंडियन अपॉइंटेड द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर 14th ईयर आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक। यानी मुंबई अटैक के बाद से ही इस जो पोस्ट थी इनकी अपॉइंटेड की बहुत ज्यादा मांगे उठ रही थी। आइए जानते हैं इसको हम लोग डिटेल से। नए होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि सरकार ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को, जो कि रिटायर हो चुके हैं नेवी से, उन्हें देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जी अशोक कुमार की नियुक्ति 26/11 जो 26/11 मुंबई अटैक था उसके बाद से ही इस पोस्ट की बहुत ज्यादा मांगे उठ रही थी। हम लोग जानते हैं कि मुंबई के समुद्री मार्ग से देश में आतंकवादियां घुस चुके थे। जो मुंबई हम लोग की देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर इन लोगों ने घुसने के बाद क्या आतंक आतंक मचाया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस हमले के बाद से ही सरकार ने लगातार सुरक्षा समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। आपको आगे बता दें कि जिनका पोस्ट हुआ है ये किनके साथ, ये जो हैं अजीत डोभाल जो कि हैं एनएसए हैं, उनको ये अपने जो भी रिपोर्ट्स हैं वो इनको देंगे। आपको बता दें कि वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार पिछले साल जुलाई में नौसेना के वाइस चीफ के पद से ही रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने 39 ईयर्स तक अपनी सेवाएं नौसेना में दी है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिव में कोऑर्डिनेटर में काम कर चुके हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि 2021 के अंत में सरकार ने सुरक्षा मामलों से संबंधित कैबिनेट ने इस पद का सृजन किया और संबंधित प्रस्तावों को भी पारित कर दिया। आखिर इनसे क्या होने वाला है, आखिर इस पोस्ट से होगा क्या, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि जो एनएमएससी है, एनएमएससी जो हैं वो क्या करेंगे, और भी जो हमारे उसको क्या करते हैं, और भी जो हमारे क्षेत्र हैं, जो भी एरिया हैं जिसमें से प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो गया, उसी के साथ साथ जो भी सेना सिविल एजेंसी है, इन सभी के बीच में इंटरफेस की तरह ये कार्य करेंगे एनएमएससी। इतनी जानकारियां आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि लंबे समय से क्या हो रहा था कि जो बहुत सारे ऐसे-ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कोऑर्डिनेट की कमी हो रही थी, तालमेल की बहुत ज़्यादा कमियाँ हो रही थी, जिसे हम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से ही देश में यह महसूस किया जा रहा था कि समुद्री गतिविधियों में के शामिल असंख्य अधिकारी, बहुत सारे हमारे क्या चीज़ क्षेत्र हैं, जैसे कि आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे विदेशी मामले भी होते हैं, रक्षा मंत्रालय भी होता है, गृह मंत्रालय भी होता है, शिपिंग मंत्रालय के साथ-साथ आपका नौसेना हो गया, तट रक्षक हो गया यानी कोस्ट गार्ड बल हो गए, सीमा शुल्क हो गया, खुफिया एजेंसी, बंदरगाह अधिकारी और राज्य सरकार और समुद्री सीमा क्षेत्र के जो बल हैं, इन सब में आप तालमेल की बहुत ज़्यादा कमियाँ देखी जा रही थी, जिसको लेके इस पोस्ट का सृजन किया गया। अब ये जो भी इन तालमेल की कमियाँ हैं, उन सभी को ये कम करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ-साथ आपको और बता दें कि देश में लगभग, जो हम लोग जानते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इधर गुजरात से शुरू होते हुए, ठीक है, गुजरात से शुरू होते हुए ये पूरा इधर होते हुए बंगाल की तक जाती है, जो कि लगभग लगभग हमारा 7,516 किलोमीटर प्लस हमारा किलोमीटर की तटीय रेखा है, कोस्टल एरिया है। इस जिसमें कई समुद्री और विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है। और भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जिनके पास भी समुद्री सीमा होती है, उनका जो ट्रेड होता है वो सबसे ज्यादा इसी के थ्रू होता है। लगभग हम लोग बात करें तो भारत का लगभग 90% से ज्यादा जो ट्रेड है वो समुद्री मार्ग से ही होता है। उसी के साथ साथ और भी 26/11 के हमले के बाद से समुद्री सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था, जिसने बताया था, इस बोर्ड ने यह भी बताया था कि खुफिया एजेंसी सहित विभिन्न अधिकारियों के बीच में जो तालमेल की कमी देखी जा रही थी। लेकिन उस समय हम लोग का जो बात करें राजनीतिक
इच्छा शक्ति की वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसके कारण इन सारे जो तालमेल थी उसको कमियों को दूर नहीं किया गया। 2001 से ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में लगातार सुधार हो रहे हैं और आपको बता दें, जो अभी वर्तमान की सरकार है, वो जो सुरक्षा में है बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान दे रहे थे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। वाइस एडमिरल के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये जो थे, ये 35वें नौसेना के उप प्रमुख थे, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। 2019 में इन्होंने जो उप प्रमुख के थे यानी वाइस एडमिरल के इन्होंने पोस्ट को ग्रहण किया था और जुलाई 2021 में ये सेवानिवृत्त हो गए थे यानी कि ये रिटायर्ड हो चुके थे। आगे हम लोग 26 जनवरी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से 10 आतंकवादी मुंबई घुस गए थे और उन्होंने किस प्रकार से आतंक मचाया था इस देश में, उसे भी हम लोग को देखा था, जिसका नाम कसाब सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम था, जो सबसे ज़्यादा चर्चित में भी था। आपके इन सारे स्टेप्स से आपके क्या हैं व्यूज़ हैं, आपके क्या विचार हैं, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, यही है वीडियो का अंत, लेकिन नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।